आज हम लोग एक 4 स्टोरी बिल्डिंग का मॉडल एनालिसिस करेंगे, जिसमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है 3 मीटर है। ये 3 मीटर है 4 स्टोरी तक, और ये फाउंडेशन डेप्थ मैंने 2 मीटर लिया। प्लान जो है जिसमें एक्स डायरेक्शन में 4 वे 1 2 3 4 और वाई डायरेक्शन में 3 वे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ई टैब में मॉडल बनाने आता है, और मैं आप लोगों को यहाँ पे मॉडल एनालिसिस क्या होता है और कैसे किया जाता है ई टैब में ये करके दिखाऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं कि मॉडल एनालिसिस होता क्या है। इसे हेल्थ चेकअप भी कहा जाता है, हेल्थ चेकअप ऑफ द स्ट्रक्चर। इसको किसी भी एनालिसिस के करने से पहले किया जाता है, बिफोर एनी एनालिसिस परफॉर्म मॉडल एनालिसिस। और ये जो टेक्निक है ये हमें डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, जिसमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी, मोड शेप और मॉडल डैम्पिंग रेशियो हम निकालते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम करते हैं तो हम सिर्फ फ्रिक्वेंसी और मोड शेप निकाल सकते हैं एनालिटिकली। एक्सपेरिमेंटली हमें मॉडल डैम्पिंग रेशियो मिलेगा। हम मॉडल डैम्पिंग रेशियो को सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं निकाल सकते। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एट विच अ स्ट्रक्चर टेंड्स टू वाइब्रेट व्हेन एक्साइटेड। इट्स अ फ्री वाइब्रेशन। जब हम फ्री वाइब्रेशन देते हैं तो स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मोड शेप है कि डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ मोशन एसोसिएटेड विथ ईच नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कि जो स्ट्रक्चर का पैटर्न है मूव करने का, अलग अलग जो उसकी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी अलग अलग मोड में, वो किस तरह से। और द मॉडल डैम्पिंग रेशियो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन that occurs during वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में वो एनर्जी किस तरह से डिसिपेट कर रहा है, ये मॉडल डैम्पिंग रेशियो के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मोड शेप के बारे में देखेंगे ई टाइम में कैसे किया जाता है। तो मॉडल बनाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ डिफाइन में जाके, ऑलरेडी मेरा ये मॉडल रन है तो ये लॉक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। डिफाइन में जा कर के लोड पैटर्न में डेड और लाइव लोड, बहुत सारे लोड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर होता है। तो डेड और लाइव लोड से भी ये हमें लगभग लगभग पैटर्न बता देगा। मोड फ्रिक्वेंसी और मोड से प्री वाइब्रेशन है, इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं। डेड लोड सेल्फ वेट के रूप में और लाइव लोड हमने यहाँ पे लगा दिया। तो देख लेते हैं। यहाँ डिफाइन करने के बाद हम दूसरा जो काम करेंगे, मास सोर्स डिफाइन करेंगे। मास सोर्स डिफाइन कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई में आपको जाकर दिखा रहा हूँ। मास सोर्स है, यहाँ डेड और लाइव लगाएंगे। लॉक है इसलिए नहीं दिख रहा है। डेड को 1 फैक्टर के साथ और लाइव को 0.25 या 0.5 के साथ लेते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम लाइव लोड 3 किलो न्यूटन ले रहे हैं, उससे ज़्यादा। अगर 3 किलो न्यूटन ले रहे हैं, उससे कम ले रहे हैं तो 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अदरवाइज 0.5 से मल्टीप्लाई करके मास सोर्स निकालेंगे। यहाँ लेटरल मास है और लंप्ड मास। यहाँ पे कोई लंप्ड मास नहीं है किसी फ्लोर पे, तो कोई बात नहीं है, ठीक है या नहीं ठीक है। वर्टिकल मास हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली वो स्लैब के पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए होता है। यहाँ हम बेसिकली फ्रेम का पैटर्न स्टडी कर रहे हैं। करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा। मैं कैंसिल कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी है मॉडल लॉक। मास सोर्स डिफाइन होने के बाद यहाँ पे आप चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे पहले ये होगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो एमएस के थ्रू चेंज कर दीजिएगा। मास सोर्स डिफाइन करने के बाद आप मॉडल केस में जा करके आप, यहाँ मॉडल केस मैंने डिफाइन किया है, मॉडिफाई में मैं जा रहा हूँ, आप ऐड न्यू कर लीजिएगा। यहाँ आइगन और रिड्स भी वही है स्लैब के लिए, वर्टिकल के डायरेक्शन में। आइगन लेटरल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। पी डेल्टा इफेक्ट आप कंसीडर करना चाहते हैं तो ठीक है, इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा। रिलेटिव इटरेटिव बेस्ड ऑन लोड के ऊपर से, वही डेड लोड और लाइव लोड। डेड लोड 1 और लाइव लोड 0.25 3 किलो न्यूटन IS 1893 2016 कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स, तो हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ईच फ्लोर पे ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 फ्लोर है तो 5 × 3 करके 15 यहाँ लगा दीजिएगा।
लगा दिया है मैंने, और फिर ओके कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, डिफाइन लोड पैटर्न हो गया, सब हो गया। अब आपको यहाँ से मॉडल को रन कर देना है। एनालाइज में जा करके रन एनालिसिस से जब रन कीजिएगा, तो मैं करके ही दिखा देता हूँ। रन करने के बाद ये मॉडल रन होगा, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनडिफॉर्म शेप में चले जाइएगा, और उसके बाद मोड शेप देखेंगे। तो मैं बना लेता हूँ मोड शेप। इसको मैं एलिवेशन व्यू में ले लेता हूँ, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। एलिवेशन व्यू ए की तरफ से ले लेता हूँ पहले, अप्लाई। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये आपका जो मॉडल बिहेवियर है, ये वाई डायरेक्शन में दिखाएगा। अच्छा, पहले 3D में दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट मोड जा किधर रहा। तो आप यहाँ से मैं डिफॉर्म शेप वाले आइकन को क्लिक करके मोड को सेलेक्ट कर लूँगा, मोड 1 में करके। बाकी पैरामीटर्स को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए, ये मेरा वाई डायरेक्शन में जा रहा है। आप एनिमेशन भी इसका देख सकते हैं। तो ये वाई डायरेक्शन में फर्स्ट मोड है। सेकेंड मोड जो में जा रहा है, जो स्ट्रक्चर का सेकेंड मोड है, वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। सही है। और जो थर्ड मोड है, वो मेरा टॉर्सनल मोड है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर का इनिशियल जो एल चेकअप होना चाहिए मॉडल एनालिसिस के द्वारा, वो सही है। उसमें ये कहता है कि फर्स्ट टू जो मोड है ट्रांसलेशनल होना चाहिए। पहला एक्स में जाए या पहला वाई में जाए, तो दूसरा एक्स में जाए और तीसरा टॉर्सनल जाए। तो यहाँ तो सब कुछ ओके नहीं होता है, तो मॉडिफिकेशन करते हैं, शेरवाल लगाते हैं, ब्रेसिंग सिस्टम लगाते हैं, डैम्पर लगाते हैं, किसी तरह का कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ताकि हमारा फर्स्ट टू मोड ट्रांसलेशनल मिले, और जो तीसरा मोड है वो रोटेशनल मिले। तो ये करने के बाद मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। इसको एलिवेशन व्यू में मैं ले लेता हूँ। तो ए के थ्रू मैंने एलिवेशन व्यू ले लिया। एक्चुअली जो एक्स डायरेक्शन में, अब मैं बात करूँ, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ, तो अप्लाई किया, तो ये देखिए फर्स्ट मोड आ गया वाई डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा वाई में ही जा रहा था। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन जब सेकेंड मोड कर रहा हूँ, तो यहाँ अपीयर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक्स में जा रहा है। इसका मतलब है कि जो मोड से जो वाई डायरेक्शन में सेकेंड होगा, वो एक्चुअली में स्ट्रक्चर का चौथा मोड है। अब ये देखिए, ये मोड 2 वाई डायरेक्शन में है। तो मोड 3 जो वाई डायरेक्शन में होगा, वो सातवां होगा, मोड 3। इसी तरह अगर मैं फोर्थ मोड की बात करूँ वाई डायरेक्शन में, तो वो 10वां मोड है स्ट्रक्चर का। एक्स में भी उसी में होगा। मैं अभी आपको टेबल के थ्रू और दिखाता हूँ। और अगर आप इसका और भी व्यू देखना चाहते हैं तीनों एक तरह से, तो मैं आपको फर्स्ट 3 मोड का दिखाता हूँ। ऐड न्यू विंडो कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिफॉर्म सेव करके और आपको दिखाता हूँ। इसको भी 3D में कर लेता हूँ, ये भी 3D में कर लेता हूँ, तो अच्छे से दिखेगा। ये भी 3D में कर लेता हूँ, सारे को अनडिफॉर्म कर लेता हूँ। और यहाँ के बाद मैं फिर यहाँ आपको फर्स्ट मोड, इसमें आपको फर्स्ट मोड दिखाता हूँ। अप्लाई किया, इसको मैं सेकंड मोड में दिखाता हूँ, और ये मेरा टॉर्सनल मोड में थर्ड मोड में जाएगा। तीनों को एनिमेट करके दिखाता हूँ, बहुत सुंदर ये दिखता है। स्टार्ट एनिमेशन, स्टार्ट एनिमेशन, विंडो को सेलेक्ट करने का बाद स्टार्ट एनिमेशन। तो ये देखिए, ये फर्स्ट मोड में, फर्स्ट मोड है वाई डायरेक्शन में, ये फर्स्ट मोड है एक्स डायरेक्शन में, और ये फर्स्ट मोड है टॉर्सन डायरेक्शन में। टॉर्सन मीन्स जेड में, जेड के अकॉर्डिंग टॉर्सन ले रहा है। तो ये, और स्ट्रक्चर का ये फर्स्ट मोड है, सेकंड मोड है, थर्ड मोड है। फर्स्ट टू जो मोड है वो ट्रांसलेशनल है, थर्ड मोड रोटेशनल है। इसका मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर ओके है। हम इसको अदर एनालिसिस के लिए यूज करके डिजाइन की तरफ मूव कर सकते हैं, अगर हम किसी बिल्डिंग का इनिशियल डिजाइनिंग करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं स्टॉप एनिमेशन कर देता हूँ सब, और ये विंडो कट ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं। इसको भी प्लान व्यू में ले लेता हूँ, अनडिफॉर्म शेप। अब डिस्प्ले में जाकर के शो टेबल में
जो हमें देखना है बेसिकली रिजल्ट्स और मॉडल रिजल्ट में मॉडल पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी एंड मॉडल पार्टिसिपेशन, मास का पार्टिसिपेशन क्या है, क्योंकि IS 1893 कहता है कि 90% पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जब तक नहीं होगा तब उतना मोड हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखिए मोड 1, ये जो मोड 1 है ये देखिए टाइम पीरियड दिया हुआ है और ये एक्स डायरेक्शन में 87% पार्टिसिपेशन है, सॉरी वाई डायरेक्शन में 87% पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब है 90% हुआ नहीं है। इसका मतलब डिजाइनिंग में हमें वाई डायरेक्शन का मोड 2 भी लेना पड़ेगा। तो चलिए वाई डायरेक्शन का मोड 2 फोर्थ मोड होगा। यहाँ पे देखिए कि अगर सम की बात करें तो ये 95% हो गया पार्टिसिपेशन। इसी तरह एक्स एक्स का देखेंगे, जो एक्स डायरेक्शन में मोड 1 है, जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर का मोड 2 है, यहाँ पर भी 87% पार्टिसिपेशन है। और जब मैं इसके बाद फिफ्थ मोड में जा रहा हूँ तो ये मेरा 95% पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है ओके, टॉर्सनल में भी इसी तरीके से होगा। तो टॉर्सन में भी देख लेते हैं, जो मोड मेरा थर्ड मोड है, सम ऑफ आर जेड। यहाँ पे देखिए थर्ड मोड है, जो टॉर्सन में फर्स्ट मोड हुआ, टॉर्सन में फिर ये मेरा सेकेंड मोड हुआ, यहाँ पे 96% पार्टिसिपेशन है। इस टेबल, ये टेबल हमें बेसिकली मास पार्टिसिपेशन के बारे में बता रहा है। और मॉडल पीरियड और फ्रिक्वेंसी की बात करें तो मोड 1 में टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो इस टाइम पीरियड को 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड करिएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। इसको मल्टीप्लाई 2 पाई से कीजिएगा, साइकिल पर सेकंड निकल जाएगा। और फ्रीक्वेंसी अगर सर्कुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और आइगन वैल्यू आपका जो होता है वो निकालने का तरीका होता है मास मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स बना करके हम आइगन वैल्यू निकालते हैं न्यूमेरिकल मेथड से। तो ये सारा कुछ है मॉडल एनालिसिस में। मॉडल एनालिसिस आप इस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर का कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।